इसी तरह अरविंद केजरीवाल जब आइडिया लेकर आए कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर हो तो पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। से प्रधानमंत्री जी से अपील है, श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। आए दिन नेता नए नए आइडिया खोजकर ला रहे हैं कि डिबेट हो और हेडलाइन छपे। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। कोई भी नेता कुछ भी आइडिया दे सकता है, चमकदार आइडिया जिसे सुनते ही लाइक करने का मन करे, शेयर करने लग जाएं और उसे लेकर कमेंट में लोग भिड़ जाएं। इसलिए हर दूसरा नेता अच्छे आइडिया की तरफ बात कर रहा है। ये होता तो वो हो जाता। आप जनता अब नहीं रहे, आप व्हाट्सएप के इनबॉक्स हो गए हैं जिसमें नेता अपने उच्च विचार ठेल देते हैं और आप फॉरवर्ड करने लग जाते हैं। कोई सर्वे भी करने लग जाता है कि कितने प्रतिशत लोग नोट पर सावरकर की फोटो चाहते हैं और कितने प्रतिशत लोग गणेश लक्ष्मी की। ऐसे अनेक आइडिया लॉन्च होते रहे हैं और आप भूल भी चुके हैं। मगर जब भी ऐसा आइडिया आता है आप 2-3 दिनों तक झगड़ते रह जाते हैं। दरअसल इनका मकसद यही होता है कि आप झगड़ने के बहाने समर्थक बने रहिए। भारत की राजनीति का गुड मॉर्निंग करण हो गया है। बातें तो अच्छी होती हैं मगर काम जीरो। भारत की राजनीति गुड मॉर्निंग मैसेज हो गई है। ठीक इसी मैसेज की तरह कि जिस समस्या का हल समझ ना आए उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ दीजिए, यकीनन परिणाम सदैव अच्छा रहेगा। सुप्रभात। अब कुछ बयान भी ध्यान से सुनिए। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में नहीं लिखी जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? ऊपर श्री हरि लिखो और क्रोसिन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा पर्चे पर श्री हरि लिखिए, हिंदी में लिखिए। सभी कहेंगे कि अच्छी बात है, लिखना ही चाहिए। श्री हरि और हिंदी में पर्ची लिखने का समर्थन करने बहुत सारे लोग निकल कर आ गए। जैसे मेडिकल की सारी समस्याओं की जड़ यही है। कोरोना के समय काम करने वाले डॉक्टरों के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। ताली बजाने के समय लगा कि सारा देश उनके साथ खड़ा रहेगा। बाद में वे अपनी सैलरी और वजीफे के लिए संघर्ष करने लग गए। मगर उनमें से आधे भी नहीं, 1% भी नहीं बोलने आते जब देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य की क्या हालत है। आपको ही तय करना होगा कि श्री हरि लिखना गुड मॉर्निंग मैसेज की तरह का सुंदर विचार है या वाकई इससे स्वास्थ्य व्यवस्था में ठोस सुधार आने वाला है। 5 लाख रुपए क्या करेंगे? चौथी बार उसने उठाया, सिर्फ इतना ही बोला, पापा पापा आग लग गई। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 1 अगस्त को भीषण आग लग गई। 8 लोग जिंदा जलकर मर गए, 18 घायल हुए। आज लाल परेड ग्राउंड में अद्भुत दृश्य है। जहाँ तक देख रहे हैं जनता से तो कई बार हमने ये मैदान भरा है, लेकिन आज एम्बुलेंस से ये मैदान भरा हुआ है। 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन लगाया, कोई नहीं आया तो मजबूरन ठेले में मरीज को अस्पताल ले गए। वहाँ शव वाहन मांगा, नहीं मिला तो बच्चे के शव को बाइक की डिक्की में लेकर कलेक्टर कार्यालय शिकायत करने पहुँचे। हमारी भाषा में ही टेक्निकल, मेडिकल और कानून की पढ़ाई हो। इसी तरह अरविंद केजरीवाल जब आइडिया लेकर आए कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर हो तो पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि इसी दिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE का आंकड़ा आता है कि भारत में बेरोजगारी की दर 7.9% हो गई है, काफी ज्यादा। इसी CMIE का सितंबर का डेटा है कि दिल्ली में बेरोजगारी की दर 9.6% है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। इस पर बहस क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है कि अगर बीजेपी इस पर केजरीवाल से सवाल पूछेगी तो उसे भी कई राज्यों और देश भर में बेरोजगारी के सवाल पर जवाब देना पड़ जाएगा। रिपोर्टर निखिल M बाबू लिखते हैं कि दिल्ली सरकार के रोजगार बाजार पोर्टल से 12,588 लोगों को ही रोजगार मिला है, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता 10 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा करते हैं। अखबार लिखता है कि सरकार के पास उन लोगों के नाम या डिटेल नहीं है जिन्हें रोजगार मिला है। यह खबर सूत्रों के हवाले से लिखी गई है। 2019 में रोजगार का सवाल उठा, तब एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। उनकी सरकार के 8 साल बीत जाने के बाद अचानक एक दिन हंगामा मचता है कि 2024 से पहले 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। कि अगर 2 साल में, करीब 2 साल में 10 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं तो पिछले 8 वर्षों में 40 लाख नौकरियां क्यों नहीं दी गई, कहां गई?